दोस्तों 900 प्लस मिलियन प्लस यूज़र हैं व्हाट्सएप के। और कल दोस्तों 24 और 25 तारीख को ऐसा हो गया दिल्ली के हाई कोर्ट में, जिसके जरिए व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि अब व्हाट्सएप इंडिया से जा रहा है, हिंदुस्तान से अलविदा कह चुका है। और दोस्तों क्या आखिर हाई कोर्ट में क्या लॉ है, और एक लॉ है यानी कि कानून के जरिए इन दोनों की बहस हो गई। व्हाट्सएप के भी जो वकील थे उनने भी काफ़ी सारी बहस करी, और इसके जरिए दोस्तों क्या है, हाई कोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सब तरीके से ऑर्डर निकला। क्या ऑर्डर पास हुआ, अगली सुनवाई कब होने वाली है, ये लॉ कब से जारी हुआ, इस लॉ का मतलब क्या है, लॉ की तारीख क्या है, और दोस्तों व्हाट्सएप कब से आपसे देखने को नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फरहान खान और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल ग्रीन गैलेक्सी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, हमारे चैनल पर नए आए हो तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आपके पास आए। देखो यहाँ पर दोस्तों हर प्लेटफॉर्म का एक लॉ रहता है, ठीक है, जो कि मैंने मतलब कि पूरी इसमें रिसर्च करके रखी है, पूरी मैंने कहाँ से जानकारी इकट्ठा करी, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप जो कि फेसबुक से जुड़ा है, फेसबुक जुड़ा है दोस्तों, व्हाट्सअप दोनों है, और फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़ा है, और इंस्टाग्राम ट्विटर से जुड़ा है, ट्विटर थ्रेड से जुड़ा है। ये सब एक ही कंपनी है, ठीक है, ये सब एक ही कंपनी की आती है, जो कि इसका मालिक दोस्तों व्हाट्सअप को मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप में एक लॉ है जो कि दोस्तों एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। व्हाट्सएप टू दिल्ली हाई कोर्ट विल शट डाउन इंडिया ऑपरेशन इफ फोर्स टू ब्रेक डाउन इनक्रिप्शन, ठीक है। हाई कोर्ट वाले कह रहे हैं कि ये जो इनक्रिप्शन का ये लॉ है, आगे बताऊंगा कि लॉ है क्या। अगर तुमने इसको नहीं तोड़ा तो तुम्हें व्हाट्सएप को जाना पड़ेगा, और व्हाट्सएप कह रहा है ये इसको तोड़ने में हम जबरदस्ती मजबूर किया गया तो हम चले भी जाएंगे। व्हाट्सएप के वकील ने यहाँ पर ये दावा किया है, ठीक है। अभी लॉ क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। व्हाट्सएप के LLC के थ्रू इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में लागू हुआ था, जो कि जनवरी के शुरुआत में लागू कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें होता क्या है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे प्रेडिक्शन डाले गए हाई कोर्ट पे। एक एक करके दोस्तों दिन की दिल्ली की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एक एक करके एक दिन के दिन वाइज, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप की जो सुनवाई है ये अगस्त में होनी है, और ये अगस्त में होने के बाद दोस्तों अभी जो कल परसों सुनवाई हुई है इसका दोस्तों फैसला अगस्त में होएगा। अब फैसला अगस्त में होएगा, लेकिन व्हाट्सएप तो अभी जाएगा। पूरी जानकारी आपको दोस्तों शुरू से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले लॉ समझा देता हूँ। व्हाट्सएप LLC का जो लॉ है गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये है 4 टू क्लोज लॉ, इसका शॉर्ट में नाम है 4 टू क्लोज, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब है कि आपको इस तरीके का लॉ आपने व्हाट्सएप में लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई चोर चोरी करे, अगर आपके व्हाट्सएप के जरिए से करे, तो वो पूरा उसके रिसर्च पूरी उसकी डिटेल आपको हमें बतानी पड़ेगी कि उसने किस बंदे को किस तारीख को किस समय किस सेकंड पर कैसे मैसेज किया, ठीक है। उसकी पूरी डिटेल्स लगानी पड़ेगी। और व्हाट्सएप के यहाँ पर साफ कहना है कि हम अपने यूजर्स की कभी भी किसी को डिटेल नहीं बता सकते, चाहे फिर वो इंडियन गवर्नमेंट क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। अब अगला चलते हैं। ये दोस्तों अनाउंस दिस रूल बाय द गवर्नमेंट ऑन बाय फरवरी 25 एंड 2021, ठीक है, यानी कि 25 फरवरी को 2021 में ये जो लॉ है ये सारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था कि लगाने हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने ये रूल अभी तक अप्लाई नहीं किया, जिसके जरिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक केस ठोका। इसके जरिए व्हाट्सएप ने दोस्तों क्या अपना वकील बुलाकर यहाँ पर केस की सुनवाई करी थी, और केस की सुनवाई इतनी लंबी चली कि अभी दोस्तों कल परसों तक इसकी बहुत कड़ी बहस हो गई, और व्हाट्सएप से तंग आ गया कि व्हाट्सएप ने जाने का बयान दे दिया है। देखो दोस्तों यूजर ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है, मैसेज एंड कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट नॉट इवन व्हाट्सएप ऑन रीड और लिसनिंग टू डैम, ठीक है। आप लोग कोई भी किसी बंदे को मैसेज करते हो, या मान लो मैं अपने आप को मैसेज करूंगा तो भी वहाँ पर लिखा आता है मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि मैसेज और जो कॉल है आपकी वो आपकी पर्सनल डेटा है, वो हम किसी को नहीं दे सकते। नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट नॉट इवन व्हाट्सएप, ना हम किसी को दे पाएंगे, और ना हम भी खुद ये डेटा सेव नहीं कर पाएंगे, और ना हम आपको मतलब मैसेज को चोरी छुपे किसी को दे सकते हैं। वन रीड और लिसनिंग टू डैम, एक बार आपने दे दिया तो दे दिया। आप अगर आपने किसी को मैसेज कराया तो लेने वाले बंदे को, रिसीवर को, और सेंड करने वाले बंदे को, दोनों के पास इसकी मैसेज की लिस्ट रहती है, चाहे फिर डिलीट कर दो चाहे नहीं करो। व्हाट्सएप के पास का कोई डेटा मेटा नहीं रहता है, ये तो है साफ बात है, ठीक है। यूजर की प्राइवेसी को वॉयलेस ना हो सके, ठीक है, इसे ये रहता है कि यूजर की प्राइवेसी इसके वॉयलेस ना हो सके, ठीक है। ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है ये सबसे बड़ा लॉ है, ठीक है। व्हाट्सएप कहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन मेरे पास नहीं लगाओ, क्योंकि मैं ये सब डेटा मतलब कि मैं डेटा किसी का चुरा के डेटा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, और देना भी बहुत मुश्किल है। पूरी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी इसके जरिए, और पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग जाने क्या क्या कितने दिनों का हर बंदे का रखने पड़ेगा वो आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो कल यानी कि कल 25 तारीख को 25-26 को यानी कि इसने अपील की थी प्लीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिस रूल, और ये डिक्लेयर भी कर दिया था अगर ये नहीं हुआ तो अगले महीने से व्हाट्सएप दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस रूल इज़ अगेंस्ट टू फंडामेंटल राइट टू प्रोवाइड आर्टिकल। ठीक है, ये भी है। देखो हर एक रूल कोई ना कोई आर्टिकल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो रूल्स है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कि ये वाला जो रूल है गाइस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरमीडिएटली गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये जो रूल है ये दोस्तों जोड़ा है आर्टिकल 14 से जो कि राइट टू इक्वालिटी की ओर जाता है, और ये जोड़ा है आर्टिकल 19 से यानी कि जो जाता है राइट टू फ्रीडम स्पीच के बातें जो लोग करते हैं उसके राइट टू फ्रीडम में जाता है यानी। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये आर्टिकल 21 से भी जुड़ा हुआ है जो कि जाता है आर्टिकल टू लाइफ, राइट टू लाइफ की बात करते हैं ना जो लोग, इसमें वो राइट टू लाइफ में पूरा ये बेस डेटा चला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों व्हाट्सएप ने ये बात कही कि हम इसको नहीं हटा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, एनीथिंग कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर ये रहा कि अगर आप प्राइवेसी को एब्सोल्यूट नहीं कर सकते तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो उनकी तरफ से भी एक बात सही कहना है कि अगर वो भी सही कह रहे हैं कि मान के चलिए अगर कोई दंगा फसाद हुआ है आगे जाकर, अगर कोई होता है दंगा फसाद कोई कर रहा है, ठीक है, कई सारे हेट स्पीच फैला रहा है, मान लो अगर कोई सारे हेट स्पीच फैला रहा है, ठीक है, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक कर रहा है, तो इस तरह की फेक न्यूज़ को रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है। ये कदम भी सही है, ये कदम कोई फेक नहीं है, ये कदम पार्लियामेंट ने यानी कि गवर्नमेंट में सही उठाया है। ठीक है, लेकिन अब व्हाट्सएप इसको नहीं कर पाए तो व्हाट्सएप की इसमें कोई भी गलती नहीं रहने वाली। ठीक है, गवर्नमेंट से ट्रैक कर सके हो तो भाई साहब साइबर स्पेस सेफ रहेगा। हाँ ये बात सही है, साइबर स्पेस को सेफ रखने के लिए ट्रैक करना जरूरी है, और ये ट्रैक व्हाट्सएप से बार बार अपील इसी की जा रही है कि जब तक ट्रैक नहीं हो सके तो व्हाट्सएप को इंडिया में थोड़े समय के लिए ग्लिच वगैरह कर दिया जाए। मतलब ठेका से व्हाट्सएप को इंडिया में ग्लिच करने की परमिशन दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और आगे सुनना, ये तो होगा ही। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इन दोनों अगर ये लोग हाथ मिला लें दोनों से, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर ले, इंडियन गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर ले व्हाट्सएप से, यानी कि दोनों मर्ज होता है एक दूसरे से। ठीक है, इंटरसेक्शन टू ईच अदर, अगर ये लोग कर ले तो दोनों का फायदा रहने वाला है। ठीक है, और अगर ये बात पैसा देकर खत्म हो सकती है तो पैसा देके भी ये लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। उसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कही हैं यहाँ में। उसने कहा कि हमें रूल बनाने की पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जरिए आती है, जो कि दोस्तों सिंस 2002 यानी कि ये जो लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जरिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो लॉ है ये 2002 से चालू हुआ है, और ये जो लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई गई हैं जिसके जरिए ये इसको मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके का लॉ डिज़ाइन किया गया। और इस तरीके लॉ डिज़ाइन करने के बाद काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लॉ छोड़ भी दिया गया। बस व्हाट्सएप भी एक ऐसा एक लौता ऐप है जिसने अभी तक इस लॉ को नहीं अपनाया, इसलिए पब्लिक जो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग इस पर भड़क गई है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें दोस्तों सेक्शन 87 भी शामिल है, जो इसके तहत फोरक्लोज टू रूल बनाया गया था। ठीक है, ये जो लॉ है मैं आपको डिटेल में समझा दूँ, टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके अंदर सेक्शन 87 भी है, और इसके तहत फोरक्लोज टू रूल बनाया गया था। जो इसमें बताया गया था, मैं एक बार फिर से बता दूं, इसमें बताया गया था कि जो लॉ है वो आपकी पर्सनल डेटा को इंडियन गवर्नमेंट के पास बताया जा सके, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी सरकार के पास चोर और तक की कोई खबर आती है तो इस लॉ के जरिए व्हाट्सएप आपकी पूरी डिटेल्स लगा कर दे सके, तो उनको ये फ़ायदा रहेगा कि ये जो बनता है ये किसने कब कैसे क्यों, मतलब कि ये क्या है फॉलो मैसेज किया है। ठीक है, और आजकल आप लोग देख रहे क्या है जो जी ये मेरी जेब में जो मोबाइल रखा है, मतलब ये जो सरकार ने बांटे थे कॉलेज वगैरह में, तो दोस्तों इन सब मोबाइल में क्या, इन सब मोबाइल में थोड़ी बहुत आती भी है जिसका आप लोग पर्सनल डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि ये जो फ़ोन डिज़ाइन करते हैं वो मान के चलिए लावा कंपनी का फ़ोन है। ठीक है, ये जो लावा कंपनी से डायरेक्ट मर्ज कर डायरेक्ट बात कर ये जो कि फ़ोन डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के पास और लावा कंपनी के इस मोबाइल के पास दोनों की दोस्तों दो चीज़ें हुई, तो दोनों के पास आपका पर्सनल डेटा शो होता रहता है, इसलिए ये आम फ़ोन नहीं है, इसलिए इस फ़ोन को दोस्तों ज़्यादातर संभल के यूज़ कीजिए। लेकिन व्हाट्सएप इसमें भी सेफ़ है गाइस। ठीक है, व्हाट्सएप इसमें भी सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का डेटा इस मोबाइल के जरिए वहाँ पर जा रहा हो। ठीक है, व्हाट्सएप अभी भी सेफ़ है। तो क्या है, अभी जो चुनाव आ रहे हैं इसके जरिए इंडियन गवर्नमेंट जल्दी मचा रही है कि व्हाट्सएप को जो भी फैसला करना है वो करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
and ultimately the menace of fake news and offenses concentration national security and public order as well as women and children। तो बच्चों और महिलाओं के लिए जो लॉ है ये बनाया गया है कि बच्चों और महिला इससे सेफ रहे, और बच्चों और महिलाओं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कितने बड़े बड़े केस आ रहे हैं, इसके तहत ये लॉ इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों और महिला इस लॉ के जरिए सेफ रहने वाले हैं। जो लोग पहले करते थे वो अभी भी करेंगे। इस लॉ के जरिए क्या इन लोग को बच जाएंगे? इस लॉ के जरिए क्या इन लोग को मतलब सेफ रहेंगे दुनिया में? अगर इन लोग को सेफ करना ही है तो इंडियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कोई अच्छा से अच्छा कानून निकालना पड़ेगा कि मतलब परेशान करने वालों को मतलब क्या 10 साल की जेल या एक बार में फांसी, सीधा कुछ नहीं, कुछ सुनवाई उनवाई, सीधा फांसी, ऐसे को निकाले तो और बढ़िया है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड and also state that if a platform does not have the means to trace the first originator without breaking the encryption, then it is the platform which thought to develop such a mechanism in larger public duty। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है स्टेट दैट if a platform does not have the means to trace for the first originator, अगर पहला ओरिजिनेटर अगर मान के चलिए व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप अगर इस तरीके का लॉ अपने पास नहीं रख सकता है तो कुछ उसको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने पड़ेगा जो मिलता जुलता इसी से हो, यानी कि उस ऐसा मैकेनिज्म बनाने पड़ेगा जिसका अगर आप लोग कोई भी मैसेज करो तो उसका पूरा डेटा व्हाट्सअप में एक मैकेनिज्म बनाए, उसके अंदर पूरा डेटा शो हो जाए, और वो जो डेटा है वो व्हाट्सअप अपने पास रख के ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा करके सरकार को देता रहे, और आपसे वो छुपा कर मैकेनिज्म बनाकर आपका डेटा चुरा कर उसमें डाल दे। सीधी सी बात है, एक व्हाट्सअप सीधी सी बात है। इन लोग का मैकेनिज्म का कहना ये है, देन इट्स द प्लेटफॉर्म विच थॉट टू डेवलप सच अ मैकेनिज्म इन लार्जर पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया, पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाया जाए, जिसके जरिए अगर आप लोग कोई बंदे से बात करो तो वो बंदे का जितने भी मैसेज करे हैं वो एक मैकेनिज्म बनाकर उसमें डाल दिए जाए। जब भी सरकार मांगे तो वो मैकेनिज्म उठा के दे दिया जाए, खोल के देगा तो आपका मैसेज वहाँ पर प्रोवाइड करके शो कर दिया जा सके। यहाँ पर ये कहना है इंडियन गवर्नमेंट की, इन्हें सलाह दी है। ठीक है, इनने सलाह दी, अभी तो सलाह चली है इंडियन गवर्नमेंट की, इन्होंने ये सलाह दी है कल हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात क्या है। ठीक है, इसी तरह का रूल दोस्तों ब्राज़ील में भी देखने को मिल सकता है, नहीं है, मिल गया था। ठीक है, इसी तरह का रूल देखो दोस्तों देखने को मिल गया था ब्राज़ील में। ऐसा हुआ था कि दोस्तों ब्राज़ील वालों ने भी कहा था कि मतलब ऐसा रूल निकाला जाए इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन दोस्तों बट नॉट एक्सटेंड दिस टाइप ऑफ रूल इन ऑल ओवर कंट्री। इस टाइप का रूल ऑल ओवर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, सच एस, यानी कि कुछ मतलब मिलता जुलता इसके रूल था, मिलता जुलता इसके जैसा रूल था, जो कि वहाँ की ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने कहती किस तरह का रूल निकाला जा सके कि जो भी पर्सनल डेटा है वो हमें शो करो। ठीक है, तो वैन से जब इन्होंने कहा तो पब्लिक वहाँ पर इतनी भड़की कि व्हाट्सएप ने जब वहाँ पर जाने की परमिशन दे दी तो वहाँ की परमिशन देने के बाद पब्लिक भड़क गई, जिसके जरिए दोस्तों आके गवर्नमेंट को ही वहाँ पर झुकना पड़ा। व्हाट्सएप फिर से ऊपर उठ गया। जैसे ही व्हाट्सएप ने कही है कि मैं चला जाऊँगा तो व्हाट्सएप पब्लिक भड़क गई, और पब्लिक भड़की दोस्तों व्हाट्सएप वापस जिंदा हो गया। लेकिन हमारे यहाँ की तो पब्लिक दोस्तों पब्लिक ही नल्ली है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रेस करना पड़ा तो पूरा चेन खुलेगा, ये बात भी सही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो व्हाट्सएप ने यहाँ पर एक बात ये साफ कर दिया था, ये बहुत बड़ा मुद्दा दावा करा था, अगर ट्रेस करना पड़ा तो पूरा चेन खुलना पड़ेगा। देखो अगर आपने किसी बंदे को मैसेज किया, रोज़ मैसेज करते होंगे, ये बात तो आम बात है, रोज़ मैसेज करने के बाद आप लोग 100 को लोगों को भेजते होंगे, 100 से हज़ार से लाख से दोस्तों करोड़ से मिलियन से बिलियन से ट्रिलियन लोगों तक का मैसेज पूरे दिन के दिन वाइस आप लोगों ने एक बार में कितने मैसेज कर देते होंगे। वो भी एक इंसान एक दिन में कितने बजे किन को क्या क्या मैसेज कर रहा है, पूरा डेटा, और पूरा एक दिन का नहीं, पूरा हज़ारों लोग का, एक इंसान हज़ारों लोग को मैसेज कर रहा है वो डेटा, और हज़ारों लोग कितने लाखों मिलियन को वो मैसेज कर रहे हैं वो डेटा, और पूरे लाख यानी कि अब तक कितने लोगों तक मैसेज कर चुका है पूरे जीवन भर का पूरा मैसेज, यानी कितने मैसेज हो जाएंगे वो, यानी कि कितने मैसेज हो जाएंगे, ये सब का डेटा दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इसलिए व्हाट्सएप ने कहा अगर हम लोग ट्रेस करेंगे तो पूरी चेन ट्रेस करेंगे, और आपकी भी चेन ट्रेस होगी, यानी कि गवर्नमेंट की भी चेन ट्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर जैसे मेरी चेन ट्रेस करें तो मेरे शुरू से बचपन से लेकर अभी तक का इतिहास निकालना पड़ेगा कि बंदे ने 100 से हज़ार से लाख से करोड़ से मिलियन से बिलियन से ट्रिलियन तक लोगों को मैसेज किया था, और पूरा डेटा इन लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा सरकार को। ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप ने हाथ खड़े कर दिए कि इस तरीके का मैकेनिज्म हम नहीं बना सकते। ठीक है, और उसके बाद ठीक है यूके के अंदर सितंबर 2023 में आने वाला था दोस्तों ऑनलाइन सेफ्टी बिल।
ये इस तरीके का रूल था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको रोक दिया। ठीक है, व्हाट्सएप के तहत यूके में भी ऐसा हुआ था और सितंबर 2023 में आने वाला था ऑनलाइन सेफ्टी बिल, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको भी रोक दिया। सही कह रहा, मेरे हिसाब से रोक दिया। ठीक है, अब बात करें तो इसका प्राइवेसी राइट्स वर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, हाई कोर्ट ने दोस्तों ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते, कुछ तो बताना पड़ेगा। यानी कि हाई कोर्ट ने ये यहाँ पर प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप से यहाँ पर ये बातचीत किया है कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा हाथ खड़ा कर दो, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। यानी कि एक बैलेंस बनाकर आप सभी को यहाँ पर चलना पड़ेगा, जिसके जरिए हम लोग को भी कोई डेटा प्रोवाइड कर सके। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई छोटा मोटा मैकेनिज्म बना दो या कोई ऐसा बैलेंस, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा हाथ खड़े करने से नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल रहा है और हाई कोर्ट के जितने भी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट पूछ रही हाई कोर्ट की तरफ है, व्हाट्सएप पे मत अकेला एक वकील ही लड़ रहा है और चुनाव की वजह से ये जो की है सुनवाई टाल दी गई है। इसकी सुनवाई होगी 14 अगस्त 2024 को, फिर से रीस्टार्ट होगी। और मैं सिर्फ आपको बता दूं, दिस हैव्स ओवर 900 मिलियन यूज़र इन इंडिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट्स हैपन टू डू नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं सिंपली सी, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर बस एक ही बात यहाँ पर निकल के आई है कि व्हाट्सएप ने यहाँ पर ये दावा किया है कि मेरे 900 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपके एक रूल के जरिए मैं पब्लिक की सेफ्टी को बरकरार से तोड़ दूँ। यानी कि इनक्रिप्शन टू इनक्रिप्शन प्राइवेसी। ठीक है, इनक्रिप्शन वो नहीं तोड़ेगा, जिसके जरिए आपकी प्राइवेसी यहाँ पर आपसे बाहर नहीं जाएगी। तो ये भी सेफली तरीका है। मतलब लॉ ये कहता है कि आप पब्लिक की सेफ्टी को तोड़ो और हमारे पास जितनी भी पब्लिक भेज रही है, यानी कि जितने भी क्या है पब्लिक मैसेज कर रही है, वो हमारे पास बता दो कि क्या क्या मैसेज हो रहे हैं, क्या क्या पब्लिक मैसेज कर रही है, ताकि कोई जब चोर हो संगा फंगात करे, यानी कि जब दंगा मंगा हो तो हमको व्हाट्सएप से मर्ज करके व्हाट्सएप की सहायता से उस चोर को पकड़ पाए। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट आपने इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक व्हाट्सएप जैसी कंपनी से इन लोगों को हाथ मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है और व्हाट्सएप है जो हाथ मिलाने से हाथ सीधा खड़े कर दिए है। व्हाट्सएप का यहाँ पर साफ कहना है कि हम पब्लिक की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई बैलेंस करके चलेंगे, जब तक सुनवाई आ रही है, सुनवाई से पहले उन्होंने एक चीज़ भी दावा किया है, अगर सुनवाई से पहले आप लोगों ने ऐसा कोई छोटा मोटा मैकेनिज्म नहीं बनाया और हाई कोर्ट में पेश नहीं किया तो जरूर आप सभी को टाटा बाय बाय कहने पड़ेगा। और हाई कोर्ट भी दबाव डाल रहा है कि व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय कहने की जरूरत पड़ सकती है और व्हाट्सएप ने भी हाथ खड़े कर दे कि मेरे को ऐसी कंट्री में भी अपने मैकेनिक्स नहीं चलाना है। लेकिन व्हाट्सएप भी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि 900 मिलियन यूज़र बहुत होते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर दोस्तों इस तरह की वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है, तो वो बनेगा 14 अगस्त के बाद। अगली सब सुनवाई आएगी, उसी के बाद मैं इसका बना पाऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताना। आपके हिसाब से इंडियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट यानी कि हाई कोर्ट और दिल्ली में जो हाई कोर्ट में सुनवाई चली थी वो सही थी या फिर अपनी जगह व्हाट्सएप भी सही है? ठीक है, तो इस तरह की जो मैंने जानकारी प्राप्त की थी वो मैंने सारी आपको बता दी खोल के। बाकी अभी तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा, 3-4 महीने तक वो तो सेफ रहेगा और आपकी डेटा भी सेफ रहेगा। बाकी बस यही थी वीडियो, मिलता है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम गाइस।